नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज। उद्योगों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ने की ओर है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपति न केवल रुचि दिखा रहे हैं, बल्कि सरकार की सकारात्मक पहल से इसके लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु में राउंड टेबल सेशन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उद्योगपतियों के बीच हुए संवाद में कई प्लान शेयर किए गए। यहाँ उद्योगपतियों ने आश्वस्त किया कि वे प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में आगे बढ़ रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो मध्य प्रदेश विभिन्न उद्योगों का हब बन सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन के लिए बेंगलुरु में राउंड टेबल सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम ने मध्य प्रदेश में उद्योग के अवसर, संभावनाओं और नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उद्योगों के सहयोग से मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। उद्योगों के सहयोग से ही मध्य प्रदेश और भारत प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना का सपना साकार करेगा। उद्योगपतियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में उद्योग लगाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार की तत्परता को देखते हुए उद्योग लगाने के लिए मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है। कुछ चुनौतियां भी हमारे देश की है, जिस चुनौतियों के भरोसे से हमारे मेहनत का साथ अपनी मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने में कहीं कोर कसर बाकी नहीं, लेकिन उचित मार्गदर्शन, टेक्नोलॉजी का योगदान, अंदर की इच्छा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए ललक लगाते हुए लोग, लेकिन नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टअप के माध्यम से जो मार्ग खुलता है, उस मार्ग के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की तरफ दुनिया देखेगी और भारत अपना हक हासिल करेगा। ये हमारी बड़ी संभावना है। देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके आईटी सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिलकर के बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। तो मुझे संतोष है, लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सभी सेक्टरों में समान रूप से आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आईटी के लोग भी बैठे। आईटी की तरह से भी हमने, हमारे आईटी के जो सेक्रेटरी है, उनने बहुत अच्छे से बात रखी है कि आज व्यापार व्यवसाय के लिए जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार है। मगर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है। तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है। मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये भाई बहन का रिश्ता मध्य प्रदेश से जुड़ता दिखाई दे रहा है, मुझे उसका आनंद महसूस हो रहा है। वो स्पंदन आ रहा अंदर से, जिसके भरोसे से आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे, वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है। इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।